हे गाइस, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपा शर्मा के चैनल पे, आपके अपने चैनल पे स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज का जो दिन है, आज दिन है भाई, आज तारीख है 17 तारीख है आज, और दिन है आज बुधवार का, वेडनेसडे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ जल्दी से सुबह में, और मॉर्निंग में उठी हूँ आज मैं 4 बजे। तो आज जल्दी ही उठ गई हूँ मैं। और आज क्या, मैं सोचती हूँ, हर टाइम सोचती हूँ कि मैं 4 बजे ही उठा करूँ, बट कभी जैसे आलस आ जाता है ना, तो मैं सोचती हूँ 4 बजे उठ के मैं करूँगी क्या। लेकिन मुझे आज काफ़ी सारे काम हैं, आज काफ़ी सारी चीज़ों की सफाई करनी है, बहुत सारे काम है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ आज 4 बजे। और 4 बजे उठ के देखा मैंने बाहर, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा शांति थी, बट एक बार आप बिस्तर छोड़ दो ना, तो उसके बाद फिर दोबारा लेटने का मन नहीं आपका नहीं करेगा। यही करेगा कि आप अपना काम करो, जो भी जिस काम के लिए आप उठे हो। तो बस यहाँ पे मैं उठ गई थी, और उठने के साथ ही भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कल से हो रही है स्टार्ट ये वाली ठंड, भयंकर वाली ठंड, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है भाई। तो इस भयंकर ठंड में जल्दी से 4 बजे उठ गई हूँ बिना आलस किए, और सूर्य निकलने से पहले मुझे सारे काम निपटाने होंगे। और वैसे भी इस भयंकर ठंड में सूर्य देव नहीं निकल रहे हैं, चमक ही नहीं रहे हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा बाहर कोहरा हो रखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बाहर देखा ना मैंने, बहुत ही ज़्यादा ठंड था। जब मैं रात को सोते समय देखा मैंने, तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो गया था। बट अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि कितना ज़्यादा कोहरा हो गया है। देखो बहुत ही ठंड हो रही है, और ऐसे में भाई धूप निकलना नामुमकिन है, ऐसे में धूप नहीं निकलती है, और ऐसे में पूरा दिन की ठंड बनी रहती है। और बाहर इतना ठंडा ठंडा हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। और इस भयंकर ठंड में, इस कड़कती ठंड में भाई आप सभी अपना ध्यान रखें, मेरा तो यही उपदेश है। अपने बच्चों का ध्यान रखें। और भाई इस टाइम स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इस टाइम भाई बच्चों के एनुअल डे फंक्शन काफ़ी चल रहे हैं। तो मेरे बेटे का तो एनुअल डे फंक्शन चालू होने वाला है अभी। तो भाई उस चीज़ की तैयारी वगैरह करवा रहे हैं वो लोग, तो उसको बुला रहे हैं, मतलब बच्चों को बुला रहे हैं, तो भाई जाना पड़ेगा। ऐसे में तो वो चीज़ भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल जैसा स्कूल होता है तो शायद नहीं भेजती मैं इतनी ठंड में। लेकिन बच्चे खेलते रहते हैं तो गर्मी आती रहती है उनको, अंदर ठंड नहीं लगती है नहीं। लेकिन जब बच्चा घर में अकेला होता है तो ज़्यादा ठंड वगैरह का डर लगता है नहीं। तो बच्चे साथ में रहेंगे तो शायद ठंड ना लगे। तो ये चीज़ सोच के मैंने कि ठीक है, भेज देते हैं, अपना प्रैक्टिस वगैरह कराएंगी मैडम इनकी, और जो भी फंक्शन है वो कर होगा। उस टाइम भी ठंड, अभी बस 22 तारीख तक का जो है बताया गया है कि 22 तारीख तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और हाँ, अब तो भाई आपके साथ हर एक दिन ब्लॉग शेयर होगा। मेरा ना दिक्कत ये आ जाती है, मैं 2-3 दिन का रेस्ट जो ले लेती हूँ बीच में, दिक्कत आ जाती है कि मेरा फ़ोन में ना स्पेस ख़त्म हो जाता है। यानी कि जब मैं रोज़ कंटिन्यू वीडियो अपलोड करती हूँ, कंटिन्यू वीडियो शूट करती हूँ, तो उससे मेरा फ़ोन में स्पेस नहीं रहता है। इस वजह से मुझे 1-2 दिन का रेस्ट लेना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ दोबारा से, आप सभी के साथ आमंत्रित हो गई हूँ। अभी यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और भाई यहाँ पे जो है इतनी भयंकर ठंड हो रही है, तो मुझे ना स्वेटर पहनना पड़ा, नहीं तो मैं शॉल ही ओढ़ लेती थी। बट अभी 2 दिन से इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, यानी कि धूप नहीं निकलने वाली है, सूर्यदेव नहीं दिखेंगे। तो उस चक्कर में मुझे जो यहाँ पे इतनी ठंड हो रही, तो मैंने स्वेटर ही डाला, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। ठंड लगे इससे तो अच्छा अपना सेफ्टी बना के तब जल्दी उठो और सारा काम टाइम से निपटाओ, घर के ढेर सारे काम जो होते हैं। और भाई यहाँ पे जल्दी उठने के काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं, देखो जैसे कि आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। और आप सबको पता ही है, पहले भी वीडियो में बता ही चुकी हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि जल्दी मैं उठी हूँ, काम के हिसाब से ही जल्दी से उठी हूँ। तो यहाँ पे 4 बजे उठ के ना, चार वही उठने में 4:15 हो जाते हैं, बिस्तर से उतरने में 15 मिनट हो जाती हैं। तो 4:15 हो रहे थे, उठ मैं 4 बजे गई थी, उठ के बैठ गई थी मैं 4 बजे। जैसे ही 4 बजे का मैंने अलार्म लगाया था ना, तो भाई अपना अलार्म तो मैं लगाती हूँ, बिना अलार्म के मेरी आँख ही नहीं खुलती है। बाकी आँख खुलती है, अगर आप रोज़ कंटिन्यू उठ रहे हैं तो आपके बिना अलार्म की आवाज़ खुल जाए, वो आँख खुल जाएगी। लेकिन जब आप कंटिन्यू नहीं उठ रहे हैं, कभी कभी आप उठ रहे हैं, तो उस चीज़ से तो आपको अलार्म चाहिए होगा, अलार्म से ही आपकी आंखें खुलेंगी। तो भाई यहाँ पे मुझे किचन की सफाई करनी थी, अभी तो फ़िलहाल मैंने जस्ट की थी, बट फिर से गंदा हो गया था ये। अब एक हफ्ते में 10 दिन में कर रही हूँ फिर से मैं, ये गंदा हो गया था थोड़ा, और हल्की हल्की सफाई कर रही हूँ, कोई ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ मैं इसकी। तो थोड़ी थोड़ी सफाई करनी थी, जो कि गैस के पीछे काफ़ी खाना बनाने के दाल की सीटी आती है, तो उस दाल के छींटे वगैरह चले जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे ना छप गई थी, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर देती हूँ मैं।
तो भाई सुबह में उठ के इतना अच्छा लगा ना, वो भी जल्दी। क्योंकि सुबह अगर मैं 4 बजे उठी, और अभी क्या हो रहा है ना जाड़ों के दिनों में, कि दिन जो हो रहे हैं छोटे हो रहे हैं और रात जो हो रही है बड़ी हो रही है। तो 4 बजे उठी मैं, फिर भी मेरा ना टाइम से सारे काम निपट गए थे। और जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 बजे में उठ के 4 साढ़े 4 से मान लो कि मैं काम करना स्टार्ट किया मैंने। और 4:30 से 6:30 बजे तक मेरे सारे काम हो चुके थे। नहीं सॉरी, 6 बजे तक मेरे सारे काम हो चुके थे। और अपना जो है 6:30 बजे तक फिर मैं नहा धो के अच्छे से आ चुकी थी, और पूजा पाठ मेरी 7 बजे तक हो गई थी। मतलब 7 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। और वैसे भी मेरे बेटे को स्कूल जाना था, आज प्रैक्टिस वगैरह चल रही है उसके स्कूल की, तो 10 यानी 10 बजे बुला रहे हैं वो। तो बिल्कुल आराम से भी मैंने काम किया, और तब भी कितनी जल्दी से हो गया, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे फ़ायदा भी काफ़ी हुआ, क्योंकि टाइम से सारे काम हो गए थे, और टाइम से ना सभी लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था। और जब सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं ना और टाइम से, तो अच्छा रहता है। तो भाई यहाँ पे 10 बजे बुलाया था मेरे बेटे को स्कूल, और मैं 10 बजे उसको छोड़ने के लिए गई, और मैं ही गई क्योंकि मेरे हस्बैंड जब रात कर ड्यूटी करके आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सो जाते हैं। क्योंकि वही बोलते हैं मुझे बहुत तेज नींद आई है। फिर सही भी बात है भाई, वो रात भर से जगे हुए हैं तो अपना सो जाते हैं। उनकी ठीक है, चलो मैं जगी हुई हूँ, और मैं भी अपना बेटे को स्कूल छोड़ छाड़ के तब आराम कर लूँगी। मैं फिर आराम करती हूँ जाके। और फिर मैंने ना यहाँ पे आज मतलब कल रात सोचा था कि मुझे ना किचन की सफाई करनी है फिर से, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन थोड़ी सी। क्योंकि अपना जो किचन होता है ना वो हमेशा साफ़ ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे ना ये इसकी सिंक वगैरह मैं वैसे तो धो देती हूँ, सिर्फ सिंक के साइड वगैरह नहीं धोती हूँ हाथ के हाथ, यानी रोज़। तो वो मैं सिर्फ ऐसे ही धोती हूँ जैसे कि अभी धो रही हूँ। और या नहीं तो सिंक में हाथ के हाथ धो देती हूँ, मांज देती हूँ, क्योंकि सिंक भी गंदी हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पे सारी साफ़ सफाई की किचन की, और थोड़े से आगे आगे के डब्बे हटाए थे स्लैब से, और वो साफ़ किया। वैसे ज़्यादा गंदा था नहीं, लेकिन फिर भी जितना भी गंदा था ना, तो मैंने साफ़ सफाई की। और उसके बाद वो जो गैस के पीछे काफ़ी गंदा हो जाता है वो साफ़ किया। ओवन के ऊपर काफ़ी गंदा हो चुका था। सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद ना मैंने यहाँ पे अपना जो पूरा किचन क्लीन हो गया था मेरा, मैंने किचन क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं आती हूँ अपना जो ऊपर की साफ़ सफाई होती है, जैसे कि फ्रिज पे धूलधानी जैसी हो जाती है, और भी, और मेज वेज सब कुछ अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन कर दूँगी मैं यहाँ पे। तो वैसे तो कहते हैं कि ठंड इतनी ज़्यादा होती है, सुबह में उठने का मन नहीं करता है, लेकिन मुझे ना एक बात बताऊँ, तो सिर्फ उठते समय ही ठंड लगी थी। नहीं तो मैं अभी काम कर रही हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चला कि ठंड भी है, मतलब ठंड हो रही है, ठंड लग रही है। फिर मैंने स्वेटर पहन रखा था। तो काम जब हाथ पैर चलते रहते हैं और काम करते रहते हो ना, अगर खाली बैठोगे तो ठंड ज़्यादा लगेगी, और काम करते रहोगे हाथ पैर चलते रहेंगे तो ठंड का महसूस ही नहीं होगी, ठंड का पता ही नहीं चलेगा। तो भाई यहाँ पे जब मैं काम कंटिन्यू कर रही हूँ ना, मुझे ठंड का पता ही नहीं चल रहा बाहर। तब कि आपको मैंने दिखाया है कितना ज़्यादा कोहरा है, कितनी ठंड है, फिर भी मुझे महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने हाथ पैर चला रही हूँ, कंटिन्यू काम कर रही हूँ। और भले ही मैं पानी में काम कर रही हूँ, पानी में काम करने के बाद भी मुझे पता नहीं चल रहा है। तो ये होती है ठंड की एक, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, लेकिन ठंड में ऐसे हाथ पैर चलाते रहो, काम करते रहो, तो ठंड का पता नहीं चलेगा। और खाली हम लोग बैठे रहेंगे कंबल के अंदर तो ठंड लगेगी, और कप कपाएंगे, काँपेंगे भी। तो और वैसे भी नहाने के समय पे भी पता नहीं चलता है। तो आप गर्म पानी में नहाएंगे तो ठंड लगेगी, और ये एक होता है, गर्म पानी में नहाने के बाद ठंड लगती है। बट ठंडे पानी में नहाओगे तो आप नहाते वक्त थोड़ी सी ठंड लगेगी, नहाते वक्त भी ठंडे पानी में सिर्फ थोड़ी सी ठंड लगेगी, उसके बाद ठंड नहीं लगेगी। भाई मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं है गर्म पानी में नहाने की, इसलिए मैं ठंडे पानी का ही स्नान करती हूँ। मैं गर्म पानी का मुझे आदत भी नहीं है, मुझे बल्कि शादी के बाद ही नहीं, बल्कि शादी से पहले से ही मुझे आदत नहीं है। हम शादी से पहले ही ठंडे पानी में नहाते हैं। और जो नल होता है ना, नल चलाने वाला, उसमें तो फिर भी ताज़ा थोड़ा सा सही आता है पानी चलाने पे, होता ठंडा है, गर्म नहीं होता, लेकिन मतलब इतना ठंडा नहीं होता है, बिल्कुल ताज़ा बोलते हैं ना वो होता है। तो उसमें हम लोग नहाते थे, हमें तब से ही आदत है ठंडे पानी में नहाने की। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे नल वल तो कुछ भी नहीं है, टंकियाँ हैं, टैंक हैं। तो यहाँ पर तो भाई हम टैंक का पानी रात भर का रखा रहता है, वही ठंडा हो जाता है, तो मैं उसी में नहा लेती हूँ। और मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया है, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, तो तब से मैं नहा रही हूँ, तो मुझे आदत भी हो गई है। सिर्फ एक जब डुग्गू मेरा हुआ था ना, मेरा बेटा, तब उस समय पर मैं गर्म पानी में नहाई थी। उस टाइम भी जाड़े थे, अक्टूबर का महीना था तो जाड़े ही थे। तो भाई उस टाइम भी गर्म पानी में नहाना एक मजबूरी थी। उस टाइम तो हम ठंडे पानी में नहीं नहा सकते थे, ठंडे पानी में हाथ देना भी हमारा जो वो था, तो उस वजह से मजबूरी तो मजबूरी होती है। लेकिन ठंडे पानी में मुझे बहुत अच्छा लगता है नहाना, और जल्दी से नहा के आओ, कोई ज़्यादा देर लगाने की क्या ही ज़रूरत है, नहीं।
तो भाई यहाँ पे नहा धो के मैं अपना आऊँगी आराम से, लेकिन उससे पहले मुझे अपने जो काम हैं, पानी में हाथ देने वाले काम हैं, वो सब करूँ। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़े सर्फ़ में भिगो के रखे ताकि ये मैं हाथ के हाथ धो दूँ नहाते समय। और यहाँ पे मुझे आज बाथरूम की भी सफाई करनी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना गंदा हो रहा है। तो बाथरूम की सफाई भी करनी थी मुझे आज, किचन की भी सफाई करनी थी, और इन दोनों की आज सफाई हो जाएगी। फिर मैं छोटी मोटी सफाई तो रोज़ करती रहती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने सर्फ डाला चारों ओर और अच्छे से इसको ब्रश से रगड़ा। तो इसको ब्रश से रगड़ने पे और सर्फ डालने से काफ़ी साफ़ हो जाती है ये टाइल्स। तो यहाँ पे इसको बढ़िया से रगड़ूंगी और काफ़ी गंदगी साफ़ हो जाएगी यहाँ पर। तो भाई इसको जल्दी से हम साफ़ कर लेते हैं बाथरूम को, क्योंकि एक जो घर में होता है मेन, मतलब क्या बोलते हैं, तो घर में हर एक चीज़ को साफ़ रखना चाहिए। वैसे तो घर, किचन, बाथरूम, पूजा घर, वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह सब कुछ अच्छे से हमें सब चीज़ों की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और अभी मैं टॉयलेट भी साफ़ करके आई हूँ। तो यहाँ पर भाई और सब चीज़ों की सफाई मैं कंप्लीट करके ना सीधा फिर बाथरूम में आई हूँ, क्योंकि लास्ट सफाई मेरी बाथरूम की रहेगी। और बाथरूम की सफाई करके फिर मैं नहा लूँगी। फिर मेरा सारा काम कंप्लीट, सारे जो घर के ढेर सारे काम हैं, ढेर सारी सफाइयाँ करी है मैंने, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद मैं आराम के साथ नहाऊंगी। और नहाने के बाद फिर मैं आराम से पूजा पाठ करूंगी। पूजा घर की तो अभी सफाई मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मैंने शनिवार के दिन का बना रखा है और आज है बुधवार। शनिवार जब आएगा तब उस दिन मैं सफाई करूंगी पूजा घर की, जैसे कि हर बार शनिवार के दिन करती हूँ। और जैसे कि आप काफ़ी टाइम के बाद ना किसी भी चीज़ की सफाई कर रहे हो, तो आप एक चीज़ महसूस करिएगा कि आपके घर से कितनी नेगेटिविटी निकली है। बहुत ही नेगेटिव निकलती है, क्योंकि कोई चीज़, कोई गंदी, घर का जो कोना है वो गंदा नहीं रहना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए सभी कोनों में। और जैसे कि एक बाथरूम भी एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है घर में, तो उसको भी हमेशा ही साफ़ रखना चाहिए। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे सफाई करनी है, क्योंकि ये बाथरूम जो है ना, मैंने दीपावली के समय पे ना पूरा साफ़ किया था अच्छे से, ऊपर की टाइल से, नीचे की टाइल से, जहाँ साबुन वगैरह रखे होते हैं वो सब चीज़ें साफ़ करी थी। वो सब चीज़ें अभी भी साफ़ हैं, लेकिन ये नीचे का जो है टाइल्स ये गंदा हो गया था। तो अभी तो सब चीज़ों की सफाई कर दी है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और आज मैंने बाल भी वॉश किए हैं, पूरा अच्छे से नहा के आई हूँ ऊपर से नीचे तक, यानी मैंने बाल भी धो लिए हैं अपने। जो भी मतलब बाथरूम की सफाई की, टॉयलेट की सफाई की है ना, तो मतलब जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं काफ़ी कि अगर आप बाथरूम की सफाई करो तो बाथरूम की सफाई पहले करो फिर नहा के आओ, और जैसे कि मैंने टॉयलेट साफ़ करा कि टॉयलेट की सफाई पहले करो तब और काम करो या तब नहाओ, तो ऐसे ही करा मैंने। तो फाइनली मैंने टॉयलेट की सफाई भी कर ली थी और बाथरूम की सफाई भी कर ली, यानी सारी जगह की सफाई कर ली है मैंने सब चीज़ों की। और उसी के बाद मैं नहा करके आई हूँ, यानी मेरा घर भी साफ़ हो गया है और मैं भी साफ़ हो गई हूँ। तो यहाँ पे फाइनली नहाने के बाद और घर को अच्छे से साफ़ करने के बाद वाकई में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। तो बस यहाँ पे जो है मैं बाल धो रही थी, तो आज फर्स्ट टाइम मैं गीले बालों में कंघा कर रही हूँ, नहीं तो मैं सूखने के बाद ही कंघी करती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने मतलब इस तरह से गीले बालों में कंघा करा है। तो देखो कितने अच्छे से बाल मेरे एकदम सॉफ्ट, ज़्यादा दुखन भी नहीं हुई है और अच्छे से बाए गए हैं बाल। और नहीं तो सूखे बालों में करती हूँ तो बहुत ज़्यादा दुखन होती है बाने में और मतलब बालों में कंघी करने में। और देखो मेरे बाल मतलब अब अच्छे से हो गए हैं और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लिया है। और उसके बाद सीधा मैं आ जाती हूँ अपने पूजा घर में, क्योंकि मुझे पूजा घर की थोड़ी सी ऐसे क्लीनिंग करनी है, यहाँ पर कपड़ा लगा देना है। और उसके बाद मुझे जो अपना जो बर्तन होते हैं यानी कि दिया बाती करने के, वो सब धो के मैंने अच्छे से दिया बाती करी, नाम जप वगैरह जो भी करना था वो सब करा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सभी की आरती गाई और पूजा संपन्न की। ठीक है। तो भाई अब हमारी यहाँ पे पूजा हो चुकी है और अभी हमें जाना है छत पे। तो छत का माहौल देखते हैं कैसा है, यानी बहुत, जैसे कि मैंने देखा था कोहरा है। तो अभी देख सकते हैं ऊपर का। अभी सबसे पहले तो हम सूर्य देव को देते हैं जल, और सूर्य देव तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनको कहते हैं मन में, अगर किसी वजह से सूर्य देव दिखाई ना दें तो मन में स्मरण करके उनको जल दे सकते हैं। तो यहाँ पे मन में स्मरण करके मैंने सूर्य देव को जल दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, क्योंकि नीचे से तो शायद इतना नहीं दिख रहा था, लेकिन छत से बहुत ज़्यादा धुंध धुंध हो रहा है। देखिए कितना धुंधला वाला, मतलब भयंकर वाला ठंड है और कितनी ज़्यादा कोहरा है यहाँ पर। तो देख सकते हैं बिल्कुल, मतलब थोड़े पास के जो घर होंगे वो दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दूर वाले घर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा है,
और भाई अभी ये 22 तारीख तक बता रहे हैं कि रहेगा ऐसी, बाकी देखते हैं। तो ठंड तो भाई स्टार्ट हो चुकी है अभी से ही। वैसे तो दिसंबर है, जनवरी में ही रहती है ठंड, फरवरी तक मौसम ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी भाई देखते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखा तो मतलब थोड़ी देर खड़ा होने का मन करा, और मुझे ना इस टाइम भी मतलब 7 बज गए थे, 7 बज के 10-15 मिनट हो गए होंगे। तो मुझे ऊपर नीचे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी ठंड में कौन ही जल्दी उठेगा और कौन ही कहाँ जाएगा। नहीं, अभी फ़िलहाल छुट्टियों को अभी कोई कुछ नहीं है, पता नहीं है। 25 से ही बोलती हैं छुट्टियाँ, वैसे 25 दिसंबर या फिर 30-31 दिसंबर ऐसे ही पड़ती हैं। तो चलिए भाई, मैं नीचे आके थोड़ी देर लेट गई थी। हस्बैंड का जो है इंतज़ार कर रही थी मैं ड्यूटी से आने का। हस्बैंड मेरे आ चुके हैं और उनको चाय बना के कुछ नाश्ता कराना था मुझे। और फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं बना लेती हूँ आज पकौड़ी, क्योंकि आज मौसम भी ऐसा हो रहा है पकौड़ी खाने वाला ठंड में। और फिर काफ़ी टाइम से हमने नहीं खाई हैं पकौड़ियाँ, तो मैंने आज प्याज और आलू की पकौड़ियाँ बनाने की सोची। और यहाँ पे बस सोची क्या, करने भी लग गई तैयारी में यहाँ पे। तो बस मैंने आलू काटे 3 से 4, छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। और उसके बाद मैंने 2 से 3 प्याज काटी यहाँ पर बढ़िया से। और ये सब चीज़ें काटने के बाद ना यहाँ पे मैंने इसमें सारी चीज़ें डाली जो कि डालनी होती हैं। जैसे कि फर्स्ट तो मैंने यहाँ पे डाला ये क्या कहते हैं इसको, बेसन। बेसन मेन इंपॉर्टेंट होता है ना पकौड़ियों का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला बेसन, जो कि ये छोटा पैकेट था तो ये ख़त्म हो चुका था, तो बड़ा पैकेट मैंने यहाँ पे खोला और इसमें से थोड़ा सा बेसन और डाला, क्योंकि कम था वाला बेसन। और बेसन डालने के बाद, और ये बेसन राजधानी वाला, इसको छानने की ज़रूरत नहीं होती है, ये छना छनाया होता है, तो इसलिए ऐसे ही डाला। फिर इसमें डाले मैंने मसाले, और इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ डालूंगी जो कि आपको बताऊंगी। वैसे आप लोग को पकौड़ियाँ कैसे बनाते हैं बताना ज़रूर। एंड यहाँ पे वैसे तो सभी लोग ऐसे ही बनाते होंगे, क्या ही अलग तरीका होगा, नहीं। तो बस फाइनली यहाँ पे जो है मैंने सारी चीज़ें डाल रही हूँ, और इसमें डाल रही हूँ मैं चावल का आटा डाल रही हूँ, सॉरी क्या क्या बोल रही हूँ मैं, चावल का आटा इसमें डाल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा इसलिए डाला है ताकि हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी कुरकुरी टाइप की हों, नहीं, कुरकुरी टाइप की पकौड़ियाँ बने। और इसमें डाल दिया मैंने धनिया, जो कि धनिया मेन इंपॉर्टेंट होता है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। पकौड़ियों में पता नहीं चलेगा धनिया का स्वाद, इसलिए मैंने डाल दिया है, नहीं तो हस्बैंड और मेरा बेटा नहीं खाएंगे, बट मैंने डाल दिया फिर भी। और उसके बाद यहाँ पर डाली है 3 हरी मिर्च, जो कि इतनी तेज़ नहीं है, तेज़ होती तो सिर्फ मैं एक ही डालती, इतनी तेज़ नहीं है इसलिए 3 मोटी मोटी वाली डाली हैं। तो हरी मिर्च के बिना पकौड़ी अधूरी सी लगती है, इसलिए मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है और लाल मिर्च भी डाल दी है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करा, पहले सूखा ही, अभी पानी इसमें नहीं डाला है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला, क्योंकि ये सूखा मिल नहीं रहा था ज़्यादा, क्योंकि आलूओं में इतना पानी होता है ना कि वो अच्छे से हो जाता है। और इसमें ज़्यादा पानी हम डालेंगे तो पकौड़ियाँ जो है ना हमारी कुरकुरी नहीं बनेंगी, इसलिए मैंने पानी सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही 2 बार से 3 बार डाला है, थोड़ा थोड़ा। तो बस हमें इतना ही इसको मिक्स करना था, और अच्छे से हमारी पकौड़ियों का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। और अभी हम यहाँ पे चाय बनने के लिए रख देंगे एक तरफ को, और एक तरफ को हम अपना पकौड़ी निकालेंगे, जिसमें मैंने कढ़ाई रख दी है तेल की, और उसमें तेल करूँगी, और साथ के साथ रसोई यानी किचन अपना क्लीन करती रहूँगी, क्योंकि मैंने आज सुबह ही अपना किचन क्लीन किया है, ठीक है। और चाय तो भाई जाड़ों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, चाय के बिना मान लो पता नहीं क्या, तो चाय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए भाई जल्दी जल्दी यहाँ पे बना लेते हैं हम पकौड़ियाँ, क्योंकि हमारी चाय बन रही है। एक तरफ अदरक वगैरह डालनी है बस उसमें अभी, बाकी चाय भटकती रहेगी, और इतने में एक साइड हमारी पकौड़ी भी होती रहेगी। और तेल डाल दिया इसमें, और तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है एकदम बढ़िया वाला। तो हमने पकौड़ियाँ इसमें डाल दी हैं, और पकौड़ियों काफ़ी, वैसे तो 15 मिनट लगे, सॉरी 15 मिनट ज़्यादा बोल रही हूँ, 5 मिनट तो लगेगा इसको पकने में पकौड़ियों को। और भाई काफ़ी टाइम बाद, यानी फर्स्ट टाइम, क्योंकि कभी भी मैं अकेली होती हूँ तो नहीं बनाती हूँ पकौड़ी, क्योंकि ऐसी चीज़ें अकेले बना करके अकेले खाने का मन नहीं होता है। जब हस्बैंड लोग या फिर साथ में 2-4 लोग हों या 1-2 लोग हों खाने वाले, तो ही बनाने का मन करता है। अकेली को तो मैं आलस कर जाती हूँ कि नहीं मैं नहीं बना रही, मैं नहीं खाऊंगी, इस तरह से अपने लिए क्या ही बनाऊँ, नहीं। तो अभी मैंने अपने हस्बैंड से पूछा और बोले कि वो ठीक है बना लो, तब मैंने बनाई है जाके ये, तब मैं खाने का अच्छा हुआ है, और बहुत ही टाइम बाद बना रही हूँ मैं। तो जब मतलब पहले तो हम लोग खा लेते थे, बट अभी अपने यहाँ पे नहीं खा पाते हैं इतनी जल्दी, बहुत टाइम के बाद बनाते हैं। सामान की कोई दिक्कत नहीं है, सामान साफ होता है, लेकिन बनाने में खाने वाले की दिक्कत होती है कि खाने वाला नहीं होता कोई। और मैं अपने अकेले के लिए बनाती नहीं हूँ ये सब चीज़ें, और मेरा बेटा भी बहुत कम पसंद करता है ये सब चीज़ें खाने का। अभी देखो वो नहीं खाएगा, अभी वो पकौड़ियाँ नहीं खाएगा, उसको मतलब होते हैं ना बहुत सारे बच्चे पसंद होती हैं ये चीज़ें तली भुनी, बट मेरे बेटे को पसंद नहीं है, ये कम खाता है।
और जब 2-4 लोग साथ हों शायद तब तो बच्चे का मन करे या फिर किसी का भी हो। अभी यहाँ पे बस हमने एक बारी की पकौड़ी उतार के अपने हस्बैंड को दे दी थी, अब दूसरी बारी में यहाँ पे निकाल रही हूँ। और बस यहाँ पे पकौड़ियों में काफ़ी अच्छी स्वाद आ रहा था क्योंकि इसमें एक प्याज थी और ऊपर से धनिया और हरी मिर्च। तो चलिए यहाँ पे पकौड़ी बन गई हैं और साथ ही साथ सब लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम जो है अपना और काम करेंगे जो भी है, ठीक है। तो मुझे अभी बेटे को स्कूल भी छोड़ने जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ और अपने बेटे को भी बोल रही हूँ कि कर लो, बट वो नहीं कर रहा। और फिर मुझे उसके लिए कुछ अलग सी चीज़ बनानी पड़ेगी। अभी ये पकौड़ियाँ नहीं खा रहा है वो, ना ही लेके जाएगा। अभी स्कूल में ले जाने के लिए मैंने उसको पोहा बनाया था और पोहा काफ़ी पसंद है मेरे बेटे को, इसलिए पोहा बोला उसने। पोहा और एक साइड में क्या कहते हैं फल रख दिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे उसका बैग हो चुका है रेडी और वो भी रेडी हो गया और हीटर के आगे बैठा था क्योंकि भाई हीटर मतलब ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। और अभी हम लोग निकलने के लिए रेडी हैं और इसको छोड़ के आऊँगी धीरे धीरे चल के, पैदल पैदल। और अभी बाहर का मौसम इतना ठंडा है ना, मैं सोच रही थी कि मेरा बेटा इतना टाइम कैसे रहेगा स्कूल में, जो भी है इतनी ठंड में। तो चलिए फ़िलहाल हम छोड़ के आते हैं अपने बेटे को स्कूल। और बाहर का मौसम आपको जैसे कि दिखाऊं मैं अभी, तो फ़िलहाल थोड़ा सा कोहरा हल्का हो गया था लेकिन ठंडा बहुत था, मौसम ठंडा बहुत था, कोहरा हल्का, बहुत ही कोहरा है, बहुत ही ठंड है और कोहरा बरस रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा कोहरा है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई आज की। और कोहरा ना बरस रहा है बिल्कुल जैसे कि बारिश नन्ही नन्ही बूंदे, उससे भी नन्ही बूंदे पड़ती है ना, वैसा वाला हो रहा है। और देखो दूर दूर तक कितना कोहरा है। बस अच्छे खासे कपड़े पहन के निकल चुके हैं। दरवाजा इधर तो भाई कवाड़े वाले, इधर देखो ये खाली प्लॉट पड़े हैं, तो इधर काफ़ी मतलब घास फूस है। हेलो दोस्तों, तो भाई ये काफ़ी एक्साइटेड है डुग्गू हमारा कि हाँ मतलब इसका फंक्शन होने वाला है। तो मैं छोड़ने जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी। महिमा रिसोर्ट है वो हमारे इधर का, और वहाँ पे इनका फंक्शन होगा, कल होगा, लेकिन आज प्रैक्टिस वगैरह जो भी होगी तो हाँ, तो आज प्रैक्टिस करवाने के लिए वहाँ पे बुलाया है। कल प्रोग्राम है इनका, कल का वीडियो भी आएगा और आज का तो है ही। तो चलिए मैं छोड़ के आती हूँ आराम से इसको, पहले मतलब दिखाऊंगी आपको फिर, ठीक है। चलो आ गया ये कृष्ण, हे राम, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे राम, बच के चलो। यह है वो रिसोर्ट, चलो। तो फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं। ये स्कूल में नहीं बुलाया था, सॉरी मैं बताना ही भूल गया आपको, ये हमें बुलाया था इन्होंने जहाँ पे इनका फंक्शन होने वाला वहाँ पे बुलाया था। तो यहाँ पे देखो कोहरा लग रहा है यहाँ पे बहुत, अभी मैडम टीचर वगैरह लोग आए भी नहीं हैं, बहुत कम आई हुई हैं, लेकिन बच्चे आ रहे हैं, बड़े भी छोटे भी जो भी हैं। और इतनी ठंड में भाई इतनी जल्दी कौन ही आएगा, नहीं उठना भी नहीं जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं और मेरा बेटा अंदर चला गया है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस वगैरह चल रही है।